हेलो माय डिवाइन सोल डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हमारा डाउनलोड मैसेज आया कुछ इस तरीके की, थर्ड पार्टी के साथ हो गया है बहुत बड़ा हादसा। आपको ये हिला देगा हादसा। आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है कि आखिरकार थर्ड पार्टी के साथ क्या कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है या फिर उसके साथ कौन सा टावर मोमेंट आया है। यही चीज़ें आज के इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एनर्जीज हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिश्ते में हो गया था, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आपके जीवन में आई हैं। तो वजह चाहे जो हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। ओके, तो आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट नंबर्स देख लेंगे, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 11 की एनर्जी, नंबर 16 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। यहाँ पर जो पहली एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो ये है कि थर्ड पार्टी आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपके प्यार को, आपकी इज्जत को, सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहती थी। इसका मकसद ही यही था कि वो आपकी खुशियों को छीन ले और आपके हिस्से की जो भी खुशियां हैं, जो भी आपकी किस्मत में, चाहे वो खुशियां हो, चाहे वो प्रोग्रेस हो, आपकी ग्रोथ हो, आपकी फैमिली हो, ये सब कुछ अपने हिस्से में करना चाहती थी। आपके हिस्से की रोशनी, आपके हिस्से की तरक्की, आपके हिस्से की खुशियां, वो सब कुछ छीनकर अपना भविष्य चमकाने की कोशिश में थी। और इसके लिए उसने बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा था, एक ऐसा जाल जिसे पार करना नामुमकिन सा लगे, ठीक है। थर्ड पार्टी ने पैसे खर्चा किए, तांत्रिकों को पकड़ा, स्पेल वर्क तक किया, आपकी खुशियों को छीनने के लिए, आपके लिए गहरा गड्ढा खोदने के लिए थर्ड पार्टी ने तांत्रिक को भी पकड़ा, तांत्रिकों से आपके ऊपर स्पेल वर्क करवाएं, कई तरीके के जादू, टोना, तंत्र, मंत्र क्रिया करवाई और बार बार आपको गिराने की कोशिश करती रही। बार बार आपके जीवन में टावर मोमेंट लाने की कोशिश थर्ड पार्टी ने की है। क्यों की है? क्योंकि थर्ड पार्टी के पास टैलेंट नहीं है, सिर्फ चालाकियां हैं, सिर्फ फरेब है, सिर्फ धोखा है। उसके अंदर इंसानियत का एक जरा सा भी अंश नहीं है। दूसरों का घर तोड़ना, दुख देना, धोखा देना, यही उसका सबसे बड़ा टैलेंट है, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास ना कोई स्पिरिचुअल पावर है, ना कोई ऐसे दिमाग है, ना उसके अंदर किसी तरीके की इंसानियत है, सिर्फ उसको धोखा देना आता है, छल देना आता है, दूसरों को दुख देना आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्विस्ट,
ट्विस्ट एक बहुत मज़ेदार आया है कि जिस गड्ढे में वो आपको गिराना चाहती थी उसी गड्ढे में वो खुद गिर चुकी है। जो गड्ढा इसने आपके लिए खोदा था वो उस गड्ढे का शिकार खुद हो गई है। देखिए यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक, जो स्पेल वर्क, जो भी निगेटिव एनर्जी आपके लिए भेजी गई थी वही अब उसके अपने सिर पर मंडरा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ है पलटवार हुआ है। जो भी इसने स्पेल वर्क कराए थे, जो भी निगेटिव स्पेल कराए थे, ब्लैक मैजिक कराया था, ओके, वो सारी निगेटिव एनर्जीज इनके ऊपर चली गई है, थर्ड पार्टी के ऊपर। और जब इसके ऊपर ये नेगेटिव एनर्जीज गई हैं, स्पेल वर्क इसके ऊपर गई हैं, तो उसका स्वास्थ्य जो है वो गिरना शुरू हो चुका है। इसका जो मान सम्मान था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता गया, क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशंस बनी हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को जो इज्जत मिल रही थी लोगों से वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कुछ सच्चाई इसकी बाहर आ चुकी है लोगों के सामने। रिश्तों में इसके क्लैश हो रहा है, अपने ही रिश्तों में इसके लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अचानक होने वाले नुकसान, इसको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लॉसेस हो रहे हैं जो ये अब सदमे में आ चुकी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बार बार ये ना हर चीज़ में फेल हो जा रही है, इसको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, करियर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उनको बार बार ना असफलता का सामना करना पड़ रहा है। और ये सब उसी काले कर्मों का रिटर्न है, ठीक है। ये सब थर्ड पार्टी के उसी नेगेटिव एनर्जी का ही परिणाम है। आप पर क्यों नहीं लगा है इसके कर्मों का, जो भी इसने स्पेल वर्क करा था, जो भी ब्लैक मैजिक किया था, आप पर क्यों नहीं असर कर रहा है? क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एज ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपका आभा मंडल प्रोटेक्टेड है, और सबसे बड़ा कारण है आपकी आस्था, आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखिए इस समय पर आपके आसपास माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके ऊपर पहरा दे रही हैं। इसीलिए उसके लिए उसके किए हुए सारे वार जो हैं वो उसी को लगे हैं, आपको छू भी नहीं सके हैं। और ये ब्लैक मैजिक की दुनिया में, जो भी ये तंत्र मंत्र की दुनिया होती है, उसमें जो एनर्जीज हैं जैसे एक ना छूटे हुए बाढ़ की तरह होती है, जो दोबारा वापस नहीं आता तीर कमान में, ठीक है। वो जो तीर होता है वो दोबारा वापस नहीं आता है कमान में, एक बार वो निकल गया तो वो किसी को तो लगेगा ही, ठीक है। तो आपको नहीं लगा तो बैकफायर हो गया, और यही चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ हो रही हैं। देखिए सबसे बड़ी जो भूल थी थर्ड पार्टी की ये थी कि वो सोचती थी कि अगर ये पॉजिटिव एनर्जी में चली गई, अगर ये स्पिरिचुअल होकर उठ खड़ी हुई, यानी कि आपकी बात यहाँ पर हो रही है कि अगर आप स्पिरिचुअल होकर के उठ खड़े हो गए तो मैं इसे कभी हरा नहीं पाऊंगी। इसीलिए उसने कोशिश की कि आपको पहले ही रोक दिया जाए, आपको मानसिक रूप से थका दिया जाए, उलझा दिया जाए, आपको पीछे कर दिया जाए, आपको कंफ्यूज कर दिया जाए, भ्रमित कर दिया जाए, इल्यूजन्स में डाल दिया जाए, आपको आपकी ही स्पिरिचुअलिटी से डराने की कोशिश किया जाए। थर्ड पार्टी की ये सारी मंशा थी, और इसकी मंशा बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, लेकिन आपकी शक्ति उसके हर प्लान से बड़ी थी, ठीक है। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे हैं, और स्पिरिचुअलिटी के मामले में आपको कोई हरा नहीं सकता, और इसीलिए आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन दी जा रही है। यहाँ पर कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि जो भी उसने आपके लिए रचा था, प्लान किए थे, वही उसके अपने जीवन का सबसे बड़ा हादसा बन चुका है। जो ये चीज़ें, जो दुख तकलीफ आपके जीवन में डालना चाहती थी, ये इसके जीवन का बहुत बड़ा हादसा बन चुका है। इसके जीवन में रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, पैसे का नुकसान इसको देखना पड़ रहा है, तांत्रिकों से भी बैकफायर हो रही है एनर्जीज, इसको बुरे सपने आ रहे हैं, भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इसके पास अकेलापन है, और इसके आसपास कोई भी नहीं है। ये सब थर्ड पार्टी की लाइफ का हिस्सा बन चुका है।
थर्ड पार्टी इस समय पर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। आपकी किस्मत आपकी तरफ घूम चुकी है, कर्म वापस उसके पास जा चुके हैं। आपकी लाइफ अब आगे बढ़ने वाली, जो दर्द आपको देने की कोशिश की थी वही अब उसकी कहानी बन चुकी है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहे हैं कि आपकी आस्था, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका विश्वास, इन तीनों ने मिलकर आपको उस नुकसान से बचा लिया जो थर्ड पार्टी ने आपके लिए तय किया था, और उसी जाल में वो खुद फंस चुकी है जो जाल इसने आपके लिए बुना था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, रीडिंग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर कर दीजिएगा जिसको ज़रूरत होगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।